और पाकिस्तान से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फैज हमीद को बनाया जाएगा पाक सेना का प्रमुख। इसकी भी किसी ने दोबारा 1 इंच के ऊपर भी इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, हम इससे ज्यादा भारी और पेनफुल उसका जवाब देंगे। जनरल फैज हमीद को DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर क्यों तैनात किया गया, और बताएंगे कि अचानक जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI क्यों तैनात किया गया। अज़ीज़ दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ISI पाकिस्तान की अजीम एजेंसी है जो दुनिया के सफ़े अव्वल के इंटेलिजेंस इदारों में सरे फहरिस्त है। ISI का किरदार मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए दिफाई इदारों के लिए इंतहाई अहम है। मुल्की दिफा में दिफाई इदारों के साथ साथ इस अजीम इदारे की बेलोस खिदमात की पूरी कौम मोतरिफ है, और इस इदारे का यही किरदार मुल्क दुश्मन अनासर की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत पर बिजली बंद कर गिरी कि पाक फौज ने अहम तकरीरों से मुल्की दिफा को मजीद मजबूत कर लिया है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पाक फौज में अहम तब्दीलियाँ और तकरीरियाँ करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को 25वां DGISI तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रवां बरस जून में बतौर डायरेक्टर जनरल ISI अपने ओहदे की मुद्दत पूरी कर ली है, जिसके बाद से उनकी तब्दीली और तबादला मुतवक्के था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नवंबर 2020 में कोर कमांडर कराची के ओहदे पर तैनात हुए। नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 77 लॉन्ग कोर्स में पास आउट हुए थे। जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक गुजर खान से है। उनके करीबी अहबाब का कहना है कि जनरल नदीम अंजुम साफ गो तबीयत के मालिक और पेशावर अफसर हैं जो फौज की सियासत में किरदार के खिलाफ हैं। उन्होंने लंदन रॉयल मिलिट्री कॉलेज से 2 साल डिग्री भी हासिल की हुई है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जून 2019 में DGISI मुकर्रर किए गए थे। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर उनकी तरक्की हुई थी। बतौर DGISI तैनाती से कबल वो GHQ में एजुडेंट जनरल के ओहदे पर फाइज थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक शहीदों, गाजियों और मुहिब वतन नडर पाकिस्तानियों की सरजमीन चकवाल से है। जनरल फैज हमीद का नाम 2017 में मंजरे आम पर आया था, जब तहरीके लब्बैक ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया और इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर कई दिनों तक धरना दिया। जनरल फैज इस धरने को खत्म कराने में अहम किरदार होने के बायस खबरों में रहे। तहरीके लब्बैक के सरबराह खादिम रिजवी ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा था कि शहबाज शरीफ और अहसन इकबाल समेत किसी हुकूमती शख्सियत से ना मुज़ाकरात हुए और ना मुआहिदा, बल्कि मुज़ाकरात जनरल फैज हमीद साहिब से हुए हैं और वही जामिन भी हैं। नाजरीन ग्रामी, बाद अज़ां जनरल फैज हमीद का दौरा काबिल भी सुर्खियों में रहा, जिसके बारे में दिफाई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि ये दौरा गैर रस्मी फ्रेमवर्क तश्कील देने के सिलसिले में किया गया था। दुश्मनाने पाकिस्तान इस नई तकरीरी पर परेशान है और पाकिस्तान के खिलाफ महाज तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये दुश्मन अनासर आजकल बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ गेम तैयार कर रहे हैं, जो खुद साख्ता नाम निहाद इंसानी हुकूक और दीगर नामों से मौसूम तंजीमों और ग्रुप्स के लीडर बने हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इस हालिया हमले की बुनियाद एक नाम निहाद तंजीम की कनाडा में मुकीम खातून की गुमशुदगी और कत्ल को बनाया गया था। इस 28 साला खातून का नाम करीमा मेहराब है, जो बलोचिस्तान के इलाका कैच में पैदा हुई और कुछ अर्सा कबल कनाडा के शहर टोरंटो में मुकीम हुई थी, जिसकी लाश 22 दिसंबर 2020 को टोरंटो में मिली थी। कुछ अर्सा कबल ये खबरें भी गर्दिश में रही कि इस खातून के भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मुबैना करीबी राब्ते थे, लेकिन कुछ महीनों से किसी लेन देन और इसकी सरगर्मियों की वजह से मज़कूरा भारतीय एजेंसी से इख्तलाफ पैदा हो गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रा, जिसको दहशतगर्द और कातिल एजेंसी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, अपने हवारियों और मकरूह प्रोपेगेंडा के जरिए ये कत्ल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के खाते में डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। इसका मकसद पाकिस्तानी दिफाई इदारों को बदनाम करना और भारतीय खुफिया एजेंसी के इंसानियत दुश्मन किरदार पर पर्दा डालना था।